गुड मॉर्निंग 11th क्लास। नेक्स्ट था हमारा टॉपिक था हमने जिसमें रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने आपको पढ़ने को दिए थे। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिस्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, यानी कि अब इन जो आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट थे इनकी डेफिशिएंसी क्या हो जाती है। ठीक है, इनसे क्या क्या सिम्टम्स हो जाते हैं अगर इनकी कमी हो जाए तो। देखो, वेन एवर द सप्लाई ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट्स बिकम्स लिमिटेड प्लांट ग्रोथ इज रिटार्टेड। अगर यानी कि लिमिटेड कर दे तो प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, इफेक्ट पड़ती है, कम हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्टेड टर्म्स क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इसको पॉइंट को लर्न कर लेना कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। क्रिटिकल कंसंट्रेशन उसे कहते हैं जब जितने भी आपके रिक्वायरमेंट है यानी कि एसेंशियल एलिमेंट है उनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी क्वांटिटी है, जो नंबर है वो क्या हो, जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट है उससे क्या हो, कम हो। तो उससे क्या कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट। अब क्या करेंगे, उस प्लांट को क्या करेंगे कि उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट इज डेफिशिएंट, यानी कि उसमें क्या हो गई है, उस एलिमेंट की कमी हो गई है प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, यानी कि इनकी जो उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन हो उससे अगर उसकी कम हो। ठीक है, सिंस ईच अब क्या कहते हैं, हर एक एलिमेंट की कहते हैं वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल होता है प्लांट में। अगर वे एब्सेंस हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में तो प्लांट में क्या हो जाए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल जो हम चेंजेस को जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज मोर ये जो चेंजेस होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि जो उस एलिमेंट है उसमें क्या हो गई है, उसकी उस एलिमेंट की क्या प्लांट में कमी हो गई है, जिसको हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं। ये भी आप याद कर लेना डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं ये वेरी करता है एलिमेंट टू एलिमेंट, यानी कि हर एक पे दे डिसअपियर व्हेन द, और ये क्या जाता है, ये गायब हो जाते हैं जब हम उस मिनरल की जो कमी है उसको अगर प्लांट को में पूरी कर दे तो ये सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। However, the part of the plant that show the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant. यानी कि वो किस पे डिपेंड करता है, मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट पर भी डिपेंड करता है, प्लांट में एलिमेंट की मूवमेंट पे। फॉर एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज विद इन द प्लांट्स एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज द डेफिशिएंसी सिस्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू। अब ये क्या कहता है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो प्लांट में जो एलिमेंट है वो एक्टिवली जल्दी से मूव करके कहाँ पहुँच जाता है, यंग प्लांट टिश्यूज़ होते हैं ना, यंग डेवलपमेंट हो रहे, लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, वहाँ पर चले जाते हैं। तो जो सबसे पहले आपको जो डेफिशिएंसी दिखेगी उस एलिमेंट की कहाँ पर दिखेगी, ओल्डर टिश्यू यानी कि ओल्डर लीफ हो गई या फिर ओल्डर स्टेम हो गई, वहाँ पर आपको इसकी दिखेगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रहा है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सब की कमी सबसे पहले आपको कहा देंगी सेनेसेंट लीव्स, यानी कि जो लीव्स झड़ने वाली है, येलो हो चुकी है उनमें। इन द ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन मेकिंग दीज एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीव्स। जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें क्या होगा, जो बायो मोलिक्यूल्स हैं ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये एलिमेंट के आगे टूट जाएंगे और ये एलिमेंट कहाँ मूव कर जाएंगे, यंगर लीव्स में मूव कर जाएंगे। Deficiency systems tend to appear first in the young tissues when the elements are relatively immobile. ठीक है, अब ये क्या कहता है, यंग टिश्यू में कब दिखेगा, जब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ सिर्फ कहाँ पर रह जाएगा, मैच्योर ऑर्गन्स में ही रहेगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है आपको, सल्फर का और कैल्शियम का आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, हैंस देयर आर नॉट ईजिली रिलीज्ड। ठीक है, this aspect of mineral nutrition of plant is of for great significance and importance एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जो काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं प्लांट में इंक्लूड है क्लोरोसिस होना, यानी कि क्लोरोफिल की कमी हो जाए, नेक्रोसिस, जो आपकी लीव्स है वो क्या जाती है, वो रोटन हो जाती है, मुड़ जाती है, नेक्रोटिक हो जाती है। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ है वो छोटी हो जाएगी, यानी कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होगी। प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स, और जो पत्ते हैं वो क्या जाएंगे, मैच्योर होने से पहले से ही झड़ जाएंगे। और इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्लोरोसिस बेसिकली लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग लीव्स हो जाएंगी। ये किस किस की वजह से होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम की। उसी तरह से नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यूज, पर्टिकुलर लीव टिश्यूज में होता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी क्या होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, लैक ऑफ लो लेवल ऑफ सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम, इन सभी से क्या होगा, इनिबिशन हो जाएगा सेल डिवीजन का।
कुछ एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम की वजह से कमी से फ्लावर में जो डिले हो जाता है प्लांट, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ प्लांट में क्या हो, लो हो, यानी कि फूल बहुत लेट खिलेंगे, सीजन में नहीं खिलेंगे। इसके अलावा आपको इन सभी डेफिशिएंसी को आप इजीली प्लांट में देख सकते हो, ठीक है। हैंस टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंट एलिमेंट्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। टॉक्सिसिटी होता है यानी कि जहर। अब ये क्या कहा है, किसी ये तो था कमी हो जाना, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के, पर अगर उसी एलिमेंट की अधिकता हो जाए यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाए तो वो उस प्लांट के लिए क्या काम करेगी, जहर का काम करेगी। तो नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑलवेज इन लो अमाउंट में चाहिए होता है, वाइल दियर मॉडरेट डिक्रीज कोज द डेफी, अगर उनकी कमी हो जाए जितनी रिक्वायरमेंट है उससे तो क्या डेफिशिएंसी सिस्टम हो जाएगा। अगर जितना रिक्वायर है उससे ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी यानी जहर का काम करेगा। इन अदर वर्ड देयर इज ए नैरो रेंज ऑफ कंसनट्रेशन एट विच द एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम, यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ही रिक्वायर होता है तभी वो ऑप्टिमम है। एनी मिनरल लो कंसनट्रेट आयन कंसनट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10% इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक। ये क्या कहते हैं, किसी भी मिनरल आयन में कंसनट्रेशन जो है किसी ड्राई वेट जो उसको सूखी वेट अगर कम हो जाए कितनी 10%, तो वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक, जहर का काम करेगा। क्रिटिकल कंसनट्रेशन जो होती है वेरी करती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिपेंड करती है। टॉक्सिसिटी भी क्या आती है, सिम्टम्स आर डिफिकल्ट, यानी कि जहर के जो है उनको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एनी एलिमेंट क्या होता है, वेरी करता है डिफरेंट प्लांट में, यानी कि किसी में टॉक्सिसिटी जल्दी हो जाएगी और किसी में टॉक्सिसिटी लेट होगी। मैनी टाइम एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। समटाइम्स क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से दूसरे एलिमेंट को भी अपटेक करना यानी कि लेना बंद कर देते हैं प्लांट। जैसे कि एग्जांपल है, प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स, ठीक है। क्लोरोटिक वेन्स जो होती है इनके प्लांट की लीफ होती है उस पर वेन्स होती है, वहाँ पर आपको क्या दिखेंगी, ब्राउन ब्राउन पैचेस स्पॉट्स दिखाई देने लग जाएंगे लीव्स पर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज कम्पीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक द मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम, यानी कि अब ये क्या कहता है, मैग्नीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है आयरन के साथ कम्पीट करता है और मैग्नीशियम के लेने में और उसके बाइंडिंग करने में, फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स के साथ बाइंडिंग करने में। मैग्नीज आल्सो इनहिबिट करता है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, कैल्शियम की जो मूवमेंट होती है कहाँ पर, शूट पे जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसको जाने से रोकता है। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज क्या होएगा, इंड्यूस करता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इन तीनों की क्या हो जाएगी, प्लांट में एक साथ कमी हो जाएगी। दस व्हाट अपीयर्स आर सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली विद द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यानी कि ये क्या कहना चाहिए, अगर मैग्नीज की अधिकता ज़्यादा है तो उसमें किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयरन की, मैग्नीशियम की एंड कैल्शियम की। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आप प्लांट किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। मच ऑफ द स्टडीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन एलिमेंट बाय प्लांट्स हैज़ बीन कैरिड आउट इन आइसोलेटेड सेल टिश्यू और ऑर्गन्स में होते हैं, ठीक है। दीज स्टडीज रिवील्ड दैट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी डीमार्केटेड इनटू द टू मेन फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज क्या है कि इनिशियल रैपिड अपटेक लेंगे आयरन का फ्रॉम द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल्स, दैट एपोप्लास्ट इज पैसिव। इन द सेकेंड फेज क्या होगा, अपटेक जो होगा आयंस का टेक होगा स्लो, यानी कि पहले तो मान लो बहुत ज़्यादा अधिकता है, क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है तो जल्दी जल्दी ले लेंगे, अपटेक कर लेंगे, पर जैसे जैसे चीज़ें भरनी शुरू हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड फेज में वो स्लोली मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। यूजली अगर थ्रू द आयन चैनल, किसके थ्रू होगी, आयन पैसिव मूवमेंट जो होगी आयन चैनल्स के थ्रू होगी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज अ सिलेक्टिव पोर्स। ऑन द अदर हैंड जो एंट्री होती है एग्जिट ऑफ द आयंस एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर मेटाबॉलिक एनर्जी। एपोप्लास्ट में तो पैसिव हो गया, सिम्प्लास्ट में कैसे होगा, एक्टिव प्रोसेस, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बेस पर। द मूवमेंट ऑफ आयंस यूजली कोल्ड फ्लक्स, फ्लक्स कहते हैं। द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज इनफ्लक्स एंड द आउटवर्ड मूवमेंट इज ई फ्लक्स, ठीक है। जो मूवमेंट होगी आयंस की उसको फ्लक्स बोलेंगे, अगर अंदर की साइड हो रही है सेल के तो इनफ्लक्स, अगर बाहर की साइड हो रही है सेल के तो वो ई फ्लक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट किस तरीके से मूव करेंगे, मिनरल सोल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू, अब पता है हमें ट्रांसलोकेट जाइलम के थ्रू मूव करते हैं अलोंग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। असेंडिंग का मतलब है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे,
सॉरी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, विच इज़ पुल्ड अप थ्रू द प्लांट बाय ट्रांसपिरेशनल पुल लगेगा उसके थ्रू। एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सोल्ट्स इन इट, और रेडियो आइसोटोप होगा मिनरल एलिमेंट आल्सो सब्सटेंस। इस सभी को हम चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका सोइल एज अ रिजर्वियर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद का जो ये टॉपिक है आपके सारे कटे हुए हैं। नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स बिकम्स अवेलेबल टू द रूट्स ड्यू टू वेदरिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। यानी कि जितने भी मिनरल्स वगैरह ये कैसे मिलेंगे कि या तो रूट्स कैसे अपटेक करते हैं, या तो ब्रेक डाउन हो रहा है रॉक्स का, या फिर वेदरिंग, या तो इधर उधर से हवा के थ्रू जो आ रहे हैं। दिस प्रोसेस एनरिच, इस प्रोसेस के थ्रू क्या आ जाएगा, सोइल में एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है मिनरल्स की विद डिजोल्व आयंस एंड इनऑर्गेनिक सोल्ट की, सिंस दे आर derived फ्रॉम द रॉक मिनरल्स देयर रोल इन द प्लांट न्यूट्रिशन इज रेफर टू एज मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये रॉक से मिलते हैं, पत्थरों से मिल रहे हैं हमको, इसलिए जो इनका प्लांट में न्यूट्रिशन का रोल है इनको मिनरल न्यूट्रिशन कहा गया है। सोइल में बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। सोइल सिंपल सप्लाई नहीं करती मिनरल्स की, बट ऑल्सो हर्बरस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अदर माइक्रो, बहुत सारे और अदर बैक्टीरिया जो वाटर को होल्ड करके सप्लाई करते हैं एयर टू रूट एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स विच स्टेबलाइज द प्लांट सिंस डेफिशिएंसी एसेंशियल मिनरल्स अफेक्ट द क्रॉप यील्ड। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि उनको मोबिलाइज करने में भी हेल्प करता है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्रॉप की, उस फसल की क्वांटिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। देयर इज ओफन अ नीड फॉर सप्लाइंग दैम थ्रू फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इस नीड को हम किसके थ्रू पूरा करते हैं, फर्टिलाइजर्स खाद डाल देते हैं हम, तो उससे क्या कहते हैं इनकी कमी पूरी हो जाती है। बोथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर्म कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड एज पर नीड। यानी कि ये दोनों की जो क्वांटिटी है मैक्रो और माइक्रो की कंपोनेंट जो फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये नीड पर रिक्वायरमेंट होती है कि प्लांट को उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है।